कभी सोचा है कि खरबों कोशिकाएं यानी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स एक साथ मिलकर एक जिंदा सांस लेते हुए प्राणी को कैसे बना देती हैं? आज हम इसी बड़े सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसमें हमारी मदद करेगा एक मेंढक। तो चलिए प्राणियों के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की दुनिया में उतरते हैं। तो सवाल ये है कि हमारा शरीर या किसी भी जानवर का शरीर जो खरबों कोशिकाओं से बना है, वो एक साथ मिलकर एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह काम कैसे करता है। ये बायोलॉजी के सबसे दिलचस्प सवालों में से एक है और इसका जवाब समझने के लिए मेंढक एक परफेक्ट उदाहरण है। उस बड़े सवाल का जवाब देने के लिए हमें बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू करना होगा। आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि लाइफ ऑर्गेनाइज कैसे होती है, एक अकेली कोशिका से लेकर एक पूरे जीव तक। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इमारत बन रही हो। कोशिकाएं यानी सेल्स हो गई ईंटें। जब एक जैसी कई ईंटें मिलती हैं तो बनती है एक दीवार, जिसे हम कहते हैं ऊतक यानी टिश्यू। कई दीवारें मिलकर एक कमरा बनाती हैं, वो हो गया अंग यानी ऑर्गन। और कई कमरे मिलकर बनाते हैं एक पूरा घर यानी अंग तंत्र। और आखिर में ये पूरा घर ही एक जीता जागता जीव है। देखिए क्या शानदार डिजाइन है कुदरत का। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, इस धरती पर जितने भी कॉम्प्लेक्स जानवर हैं, चाहे वो कितने भी अलग क्यों ना दिखते हों, उन सब का शरीर सिर्फ 4, जी हाँ सिर्फ 4 बेसिक टाइप्स के ऊतकों से बना है। यही 4 ऊतक अलग अलग कॉम्बिनेशन में जुड़कर दिल, फेफड़े और किडनी जैसे सारे अंग बनाते हैं। कमाल है ना कि इतनी कम्प्लेक्सिटी की नींव इतनी सिंपल है। तो अब वक्त आ गया है हमारे आज के हीरो से मिलने का, आम भारतीय बुलफ्रॉग, जिसका साइंटिफिक नाम है राना टिग्रीना। ये सिर्फ तालाब में रहने वाला एक आम जीव नहीं है, ये तो एडेप्टेशन यानी माहौल के हिसाब से ढलने का मास्टर है और प्रकृति के सबसे बेहतरीन डिजाइनों में से एक। देखिए हमारे शरीर का तापमान तो हमेशा लगभग 37 डिग्री सेल्सियस पर फिक्स रहता है ना? लेकिन मेंढक कोल्ड ब्लडेड होते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उनके शरीर का तापमान बाहर के माहौल के हिसाब से घटता बढ़ता रहता है। अब ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे निपटने के लिए मेंढकों ने कुछ गजब के तरीके विकसित किए हैं। मेंढक के पास समझ लीजिए एक कमाल का सर्वाइवल टूल किट है। ये अपने दुश्मनों से छिपने के लिए अपनी त्वचा का रंग बदलकर आसपास के माहौल में एकदम घुल मिल जाता है। जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो ये जमीन के अंदर गहरे गड्ढों में जाकर सो जाता है, जिसे हम कहते हैं शीत निष्क्रियता या हाइब्रनेशन। और जब गर्मी बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो भी ये ठीक यही काम करता है, जिसे ग्रीष्म निष्क्रियता या एस्टिवेशन कहते हैं। क्या ये बात पता थी कि मेंढक कभी पानी पीते ही नहीं है? हाँ, ये बिल्कुल सच है। वो पानी को सीधे